दोस्तों इमेजिन करो एक बैटमैन जो इतना पावरफुल है कि सुपरमैन की भी फट के हाथ में आ जाती है। एक स्टोरी जो पुराने बैटमैन कहानी को एक नए ट्विस्ट के साथ जोड़ देगी, और एक हीरो बेन एफ्लेक जैसा जो लगता है कि इसी रोल के लिए पैदा हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ सपना ही रह गया। क्या आप जानते हो कि डीसी का सबसे बड़ा व्हाट इफ मूवमेंट क्या था? वेलकम बैक दोस्तों, आज हम अनकवर करेंगे बेन एफ्लेक की बैटमैन मूवी का पूरा राज। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मूवी कितनी ज्यादा ऑसम होती और क्यों ये मूवी कैंसिल कर दी गई। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों साल था 2014। सैन डिएगो कॉमिक्स कॉन में बेन एफ्लेक स्टेज पर आए और बोले मैं बैटमैन डायरेक्ट भी करूंगा और प्ले भी करूंगा। ये सुनकर ऑडियंस पागल हो गई, क्योंकि बेन एफ्लेक एक बहुत ही अच्छे एक्टर ही नहीं है बल्कि उन्होंने बहुत सी तगड़ी तगड़ी मूवीज भी डायरेक्ट करी हुई है। और ये मूवी थी द बैटमैन, डीसीयू का स्टैंड अलोन बैटफ्लेक प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि जस्टिस लीग के बाद की स्टोरी का एक सेटअप था, जहां ब्रूस वेन अब 20 साल से गॉथम को बचा रहा है, लेकिन ये अंदर से टूट चुका है। रॉबिन की मौत ने उसको मॉन्स्टर बना दिया है और ये सब जैक स्नाइडर के विजन का हिस्सा था। बिल्कुल डार्क, ग्रिटी और फुल ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर। लेकिन वेट, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब आते हैं इसके प्लॉट के ऊपर, जो इतना इंटेंस था कि डेविड फिंचर के द गेम मूवी से इंस्पायर्ड था। तो चलो देखते हैं कि इसका प्लॉट क्या होने वाला था। तो दोस्तों स्क्रिप्ट लिखा था बेन एफ्लेक और डीसी के गियोफ जॉन्स ने। फर्स्ट ड्राफ्ट मार्च 2016 में रेडी हो गया था और स्टोरी का कुछ कोर इस तरह था कि बैटमैन का मुकाबला स्लेड विल्सन से यानी डेथ स्ट्रोक से होगा, जिसको प्ले करने वाले थे जोए मैंगलिनियो। डेथ स्ट्रोक का बेटा ग्रैंट विल्सन बैटमैन के मिशन में मर गया था। कॉमिक्स द न्यू टीन टाइटन से इंस्पायर्ड था ये, और अब वो बदला लेना चाहता है। वो ब्रूस की जिंदगी को सिस्टमैटिकली तोड़ता है, उसके सारे फ्रेंड्स और उसके लव्ड वन को खतरे में डालता है। ब्रूस को लगेगा कि उसकी पूरी दुनिया कोलैप्स हो रही है। एफ्लेक की सोलो बैटमैन मूवी की स्टोरी हमेशा से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, सुसाइड स्क्वाड और जस्टिस लीग के बाद ही सेट होनी थी। टोन स्नाइडर की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी होती, मतलब कुछ फेमस बैटमैन स्टोरीज से इंस्पायर्ड, पर डायरेक्ट अडेप्टेशंस नहीं होने वाले थे। इस स्क्रिप्ट की मेन 3 इंस्पिरेशंस थी। 90s की नाइटफॉल स्टोरी लाइन, जहां बेन बैटमैन की बैक को तोड़ देता है। ग्रैंट मॉरिसन की डार्क अरखम असाइलम, एक सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ वाली स्टोरी लाइन, और वीडियो गेम बैटमैन अरखम असाइलम से इंस्पायर्ड होने वाला था। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा डार्क बैटमैन देखने को मिलता। स्टोरी में बेन नहीं होता, पर अरखम असाइलम का बड़ा रोल होता। मेन विलेन होता डेथ स्ट्रोक और साइड विलेन्स होते अरखम के क्रिमिनल्स। प्लान ये था कि डेथ स्ट्रोक अरखम के सारे क्रिमिनल्स को एस्केप करवा देता, ताकि बैटमैन उनसे फाइट करते करते थक जाए। जब बैटमैन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता, तब डेथ स्ट्रोक खुद उसे फेस करता। डेथ स्ट्रोक इतनी मेहनत क्यों करता? क्योंकि उसको लगता था कि बैटमैन ही उसके बेटे का असली कातिल है। फिल्म में बैट गर्ल भी बैटमैन की मदद करने आती, लेकिन क्योंकि कैंसल्ड बैट गर्ल मूवी के लिए लेस्ली ग्रेस को 2021 में कास्ट किया गया था, इस वर्जन में बैट गर्ल को कोई और एक्ट्रेस प्ले कर रही होती। रॉबिन भी स्टोरी का हिस्सा होता, पर सिर्फ एक पेनफुल मेमोरी की तरह ब्रूस वेन के दिमाग में, बिल्कुल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली मूवी की तरह। और ये प्रोजेक्ट एफ्लेक का पैशन था, लेकिन डीसीयू का ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और आज भी जैक स्नाइडर BTS फोटोज बैटमैन के शेयर करा करते हैं। दोस्तों अगर ये बनी होती तो हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा बैटमैन देखने को मिलता, जो कि सीरियस होने के साथ साथ काफी ज्यादा इमोशनल भी है। अब सुनो दोस्तों, बेन एफ्लेक क्यों बेस्ट बैटमैन है? क्योंकि वो इस रोल के लिए ही बनाए गए हैं। 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डेब्यूट किए। 43 साल की उम्र में 20 साल से लड़ रहे बैटमैन का रोल प्ले किया उन्होंने। फिजिकली 20 पाउंड मसल डाला, 6 फुट 4 इंच की हाइट थी और बहुत ही चौड़ा फ्रेम था। वो पूरे के पूरे मॉन्स्टर लगते थे यार फाइट में। और वेयर हाउस सीन तो आपको याद ही है। इनका रॉ और ब्रूटल पावर शायद ही कोई एक्टर मैच कर पाए। इमोशनली ब्रोकन ब्रूस, फ्यूरियस, वेंजफुल, सब कुछ इन्होंने बखूबी दिखाया है। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंटिमिडेटिंग लाइव एक्शन बैटमैन यही है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर में ये मूवी बनी क्यों नहीं, क्यों इसे कैंसिल कर दिया गया। देखिए 2014 में अनाउंस हुआ था, लेकिन 2017 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। रॉटेन टोमेटोज पे केवल 29% की रेटिंग आई और इस मूवी ने $874 मिलियन कमाए।
बॉक्स ऑफिस पे, जो कि दिखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। क्रिस टेरियो जो एफ्लेक की फिल्म आर्गो के राइटर हैं, उन्होंने जनवरी 2017 में द बैटमैन का एक नया स्क्रिप्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया, लेकिन उसी महीने एक और बड़ा चेंज हुआ। बेन एफ्लेक ने डिसाइड किया कि अब वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये किया कि वो एक्टिंग से रिटायर नहीं हो रहे हैं, उन्होंने केवल डायरेक्टरशिप छोड़ी है। बाद में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि स्क्रिप्ट उस लेवल की नहीं बनी थी जैसा वो चाहते थे, और उन्हें लगा कि इसे डायरेक्ट करने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए उन्हें लगा कि फिल्म को कोई एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को जेन्युइनली एंजॉय करे। ऊपर से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का बिजनेस वार्नर ब्रदर्स की एक्सपेक्टेशन से कम रहा, जिसकी वजह से उनका DCU पे कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया। इसलिए उन्होंने द बैटमैन मूवी पर भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर तुम जस्टिस लीग की दोनों वर्जन्स देखो तो क्लियरली दिख जाता है कि स्टूडियोज का प्लान कैसे चेंज हो रहा था। स्नाइडर वर्जन वाला डेथ स्ट्रोक सीन सीधा बैटमैन की स्टोरी को सेटअप करता है, पर थिएट्रिकल वर्जन में उस सीन को चेंज करके जस्टिस लीग सीक्वल को टीज दिया गया है, जिसमें इन जस्टिस लीग इंट्रोड्यूस करने का हिंट था। एफ्लेक के डायरेक्ट ना करने के अनाउंसमेंट आने के 1 महीने बाद मैट रीव्स से डायरेक्शन के लिए बातें शुरू हो गई, पर 1 महीने फिल्म पर काम करने के बाद रीव्स को लगा कि एफ्लेक वाला वर्जन तो वो नहीं बनाना चाहते, और फिर उन्होंने अपनी डायरेक्शन को अलग दिशा दे दी। और खैर अब साल 2025 में इससे रिलेटेड तो कोई भी अपडेट नहीं आया है, और बेन एफ्लेक भी अब चाहते नहीं है कि उस रोल में वो वापस आए। खैर अब DC जेम्स गन के अंदर है, और इसमें हम लोगों को बैटमैन ब्रेव एंड बोल्ड देखने को मिल सकती है, जो शायद 2027 में रिलीज हो। और बैटमैन से रिलेटेड अलग प्रोजेक्ट भी है, जैसे बैटमैन का पार्ट 2 जो 2027 में ही रिलीज होने वाली है। शायद कहीं मल्टीवर्स में इसका क्रॉसओवर या फिर कोई छोटा सा कैमियो हो सकता है, लेकिन सोलो मूवी मुझे तो नहीं लगता कि अब बनेगी। तो दोस्तों ये थी बैट एफ्लेक की बैटमैन मूवी की पूरी कहानी, प्लॉट से लेकर कैंसिलेशन तक सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसको भी कमेंट करना ना भूलिए, और आपके हिसाब से बेस्ट बैटमैन कौन है ये भी कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग हीरोइक सिनेमा।